नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह यूपीएसआई का सबसे लास्ट टॉपिक है, सेट थ्योरी। इसके अलावा सभी टॉपिक के क्वेश्चन किए जा चुके हैं। यही आपका लास्ट टॉपिक बचा है। आज इसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आप पूछा जा चुका अब तक, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए सेट थ्योरी के बारे में। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन करते वक्त जानेंगे। सेट थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ बेसिक सिंबल्स आते हैं, जैसे यन। यन का मतलब होता है सभी नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोला जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 0 को छोड़कर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। जेड क्या होता है? जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें 0 भी शामिल होगा। जेड प्लस हमारा क्या हो जाएगा? जेड प्लस होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। या हम कहें कि होल नंबर 0 1 2 3, इस तरह से, ठीक है, जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है नेचुरल नंबर में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्यू देखिए, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। जिसे हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला होता है क्यू प्लस। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आगे देखेंगे आर। आर आपका होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स। फिर रियल में क्या होता है? रियल में रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल में डिवाइड करते हो तो इंटीजर आता है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, या इंटीजर होल नंबर और क्या हुआ आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। आर प्लस क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर। और लास्ट देख लीजिए सी। सी तो जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आपको जाननी होती है इसमें, एक होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है? इनको कोई आपको मतलब याद नहीं करना, बस समझ लीजिए। रोस्टर मेथड होता है कि जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 1 से लेके 100 तक है, या 1 से लेके 10 तक है, और इसको हमको सेट के फॉर्म में लिखना होता है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ब्रेसेस, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट बोला जाता है या ब्रेस बोला जाता है। 1 2 से कहाँ तक? 10 तक, इस तरह से नंबर हम लिख देते हैं। दूसरा हमारा होता है कि सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है। इनको जानते रहिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हमको जैसे यही लिखना हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना हो 0 से लेकर कितना, अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना हो 0 से लेकर 10 तक या 100 तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पी, ठीक है, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं छोटा मझला कोष्ठक एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स। इसको जो यहाँ पे अनुपात जैसा सिंबल होता है, इसको बोला जाता है सच दैट। इसको अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह से पढ़ोगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स, ठीक है, होल्ड्स। जहाँ पे हमारा क्या है? जहाँ पे हमारा एक्स है, इसी ब्रैकेट में इसको आगे लिख देते हैं,
जहाँ हमारा जो यक्स है वह 100 से लेकर 0 तक बिलोंग करता है। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों की आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह आपको समझ लीजिए रेंज दिया होता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या हमको इस तरह से लिखना हो। और कुछ सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आगे इनका अगर ज़रूरत होगा तो बताया जाएगा। देखो, अगर आपको इस तरह सिंबल आता है जैसे यक्स जेड, तो इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, इससे संबंध रखता है, बिलोंग्स टू। जेड अभी हमने बताया, जेड क्या होता है आपका, इंटीजर होता है। और कुछ चीज़ें जान लीजिए, सीधा हम आपको क्या करते हैं कि बताते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे सेट होता है, एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। तो सबसेट अगर ए मान लेते हैं बी का सबसेट है तो उसको कैसे लिखोगे, ए। ठीक है, सबसेट है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या होगा कि अगर बी मान लो 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर है और एक है 1 2, तो आप कहोगे ए क्या है, इसका बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि जितना ए में जो चीज़ें हैं, बी में जो चीज़ है वह क्या ए में शामिल है, तो यह उसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। इसको अगर बोला जाए सुपर सेट, तो बी क्या है, बी अगर कहना हो कि बी सुपर सेट है तो इसको लिखोगे ए, यहाँ नीचे एक बराबर का चिन्ह इस तरह से लिख दिया जाता है कि ए सुपर सेट है, सॉरी बी सुपर सेट है ए का। हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ चीज़ जान लीजिए, जैसे एक वेन डायग्राम होता है तो यह जो हमारा बड़ा वाला होता है ये इसको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट का, और अंदर दो हमारे क्या होते हैं, सब सेट होते हैं ए और बी। ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से ए यू बी लिखा हो तो ये हमारा यूनियन होता है, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। कुछ फार्मूले होते हैं उनको जान लीजिए, जिनकी ज़रूरत आपको हो सकता है आगे पढ़े। अगर हमको दिया हो कि एन ए यूनियन बी है, इसको आप लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या हमको अगर एन माइनस ए भी लिखना है तो इसको लिखोगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए। देखिए, इन सब सारी चीज़ों को मैं बता के ऐसा नहीं है कि बस आपको कोई डराना चाह रहा हूँ कि इतनी सब इन सब सारी चीज़ों को बस आप जानते रहिए। और ये इस विश्वास करिए कि सेट थ्योरी सबसे इजी सब चैप्टर होता है, सबसे आसान अगर बोला जाए पूरे आपके मैथमेटिक्स में तो यही होगा, सेट थ्योरी, समुच्चय। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करना है या कोई लॉजिक, बस चीज़ों को जानते रहिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो जार्गन्स होते हैं, जो इनके वर्ड होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करने में कठिन मालूम देगा, लेकिन एक दो बार जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो ये सब चीज़ें बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो कोई बताने को इसमें बहुत सारे जैसे डिसजॉइंट से सेट होता है, ठीक है, डिफरेंस सेट होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जैसे उसको किससे डिनोट करते हैं, इस ए डैश। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उसके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सीधा हम पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि x हमको दिया है एक सेट x जो है 8 20 37 480 102 और समुच्चय y कितना हमको दे रखा है 11 8 20 33 112, राइट। और दिया सकल समुच्चय को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट।
कितना दिया है, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 500 तक। तो हमसे पूछा है कि एन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट सेट बटा में 3 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक फार्मूला आप जान लीजिए कि अगर एन ए, ठीक है, यूनियन बी का आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि एन यूनिवर्सल, राइट, इसमें से आप क्या करो, एन ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दो, एन ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, एक सेट का कोई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि यह बड़ा वाला ब्रैकेट यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट है और उसमें एक क्या है, उसमें एक आपका सेट ए है, राइट, जो ये सेट है ए है वह क्या है, यह सब सेट है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट का, यानी मैं कहूँ सकल समुच्चय का यह एक सब सेट है। तो आप कहोगे कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको ए की पावर सी या ए डैश इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता, वह होगा, अगर पूरे यूनिवर्सल से ए घटा दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी अगर हम पूरे इस रीजन से कहें, इस सैडेड रीजन जो होगा ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी पूरे यूनिवर्सल से अगर इतना घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगी। तो आप कहोगे जो हमारा ए डैश होगा वह क्या, पूरे यूनिवर्सल से ए घटा दो, ठीक है। और अगर जब इसी को हम अगर यन लिख दें, ए यूनिवर्सल, यन क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने इसमें एलिमेंट हैं। तो ये अब देखिए सबसे पहले हमको यह निकालना है, इसमें हमको क्या चाहिए, एन एक्स यूनिवर्सल वाई, सॉरी यूनियन वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट बटा 3 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की पावर 6 बटा में क्या, अच्छा बटा कुछ नहीं है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमको एक्स यूनियन वाई चाहिए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले यूनिवर्सल कितना एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल कितना है, आप कहोगे 1 से लेके 500 तक, यानी टोटल कितने का एलिमेंट है 500 माइनस यन इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों में बताओ एक्स और वाई में क्या दोनों में इंटरसेक्शन, यानी क्या ऐसे कॉमन नंबर्स है जो दोनों में मौजूद है। तो आप देखोगे 8 दोनों में मौजूद है, ठीक है। और क्या मौजूद है, 20, और कोई नंबर, बस यही है। तो बाकी अगर हम कहें एक्स यूनियन वाई क्या होगा, तो एक्स यूनियन क्या होता है, जो दो सब में मिला के हो, तुम्हारा हो जाएगा 8, 20, और आगे देखेंगे 8, 20 तो हमारा ये है, दोनों क्या होगा, यह एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा, ठीक है। पहले इसको हम निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन, फिर बाकी पूरा नंबर लिख देंगे। तो और कौन सा नंबर, 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे, यानी टोटल कितना, अगर मैं कहूँ यन, अगर इसका यन निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा 8, 492, और इंटरसेक्शन हमने बोला 8 और 20 हमने निकाल दिया था, ठीक है। 8 और 20, तो 8 और 20 यानी 2 मिला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 कितना, 64। तो सॉल्व कर दीजिए, 492 बटा में 3 माइनस 64, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 164, माइनस 64 कर देंगे तो कितना, 100। ऑप्शन हमारा बी। आगे देखेंगे, आगे है कि ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें कि यन ए 16 यन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में कितना है 16, और बी सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 14। तो हमसे बताना यन यूनियन बी बराबर 25 है, तो यन
इंटरसेक्शन ए मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, बस हमको क्या है यूनिवर्सल निकाल लेना है, पहले फाइंड कर लेना है, या हम डायरेक्ट इनको क्या है इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे यही है ना हमारा। देखिए एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एन ए यूनियन बी के क्या होता है, आप कहते हो कि एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट, यही तो होता है एन यूनियन बी। अगर मैं देखो अगर यही फार्मूला आपको याद ना करना हो, जैसे यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हटा देते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी करते तब भी देखो, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे याद कर सकते हो, फार्मूला आपको कहीं नहीं याद करना पड़ेगा, बस वेन डायग्राम अगर समझ गए। देखो हमारा दो सेट है, ठीक है, एक ए है एक बी है, तो देखो एन ए क्या होगा, आप कहोगे ये टोटल, ठीक है, और एन बी क्या होगा, टोटल बी में एलिमेंट होगा, और एन इंटरसेक्शन बी ये कौन सा होगा, यह वाला हिस्सा होगा, और एन, ठीक है, एन यूनियन बी क्या होगा, यह टोटल हमारा होगा, यानी इसमें जितना है प्लस ए टोटल मिला के, ठीक है। तो चूंकि जब एन यूनियन जो एन ए और एन बी में करते हैं, जैसे हम कहें कि 16 एलिमेंट ए में और 16 एलिमेंट बी में है, तो जब इन दोनों को काउंट करोगे तो ये हमको मिल जाएगा 32। लेकिन क्या होता है कि जो एन यूनियन इंटरसेक्शन बी होता है यह दोनों में होता है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसीलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एन इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको फाइनली क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। जैसे इसी में हम कहें कि अगर 5 ऐसे है कि जो 2 इसमें भी है 5 इसमें भी, तो यानी ये जो 5 है हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार इसमें से काउंट कर रहे हैं, एक बार इसमें कर रहे हैं, तो एक बार घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा एन ए यूनियन बी का वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी देखो इसी को डायरेक्ट रख देते हैं, हमको दे रखा है एन यूनियन बी कितना 25, एन ए की वैल्यू दिया है 16 प्लस 14, हमसे एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 16 14 30, यानी कितना 5, ठीक है, दूसरे का सी। इसीलिए मैंने शुरुआत में इन सब को नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे बताना कोई फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे बताते चलेंगे, आगे चलेंगे कि ए और बी दो समुच्चयों को इस तरह मान लें कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 12 एन ए माइनस बी इंटू 24 इक्वल्स टू 24 एन बी माइनस ए इक्वल्स टू 45। हमसे पूछा एन ए और एन बी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो एक चीज़ जानते हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए सेट में से बी के जितने भी हैं उनको निकाल लिया जाए एलिमेंट, उसी तरह बी मतलब क्या हुआ, बी से सेट से ए की वैल्यू ए जितने हैं उनको निकाल लिया जाए, ठीक है, बी माइनस ए का यही मतलब हुआ। तो हमको एन ए निकालना और एन बी निकालना, हमको एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, एन ए माइनस बी देखा है, बी माइनस ए रखा है, तो हम सीधा निकाल लेंगे इसको। देखिए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। देखिए आप जानते हैं कि एन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, एन ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना। एन ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी के सभी पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए के एलिमेंट्स हैं और इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा बी का वैल्यू दे देगा, एन ए माइनस बी का। फिर देखो इसको विजुलाइज करो, इन फार्मूला आपको कुछ रटना नहीं, आपको बस समझ लेना। जैसे मैं कहूँ एक ए है एक बी है, बी माइनस ए, अगर इन दोनों को मैं कहूँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब देखो मुझे केवल प्योर क्या है, हमको केवल बी की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, केवल बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, केवल बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसमें से टोटल ए घटा देते हो, इसमें से आप क्या करते हो कि टोटल ए घटा देते हो, जैसे इस ए को पूरा घटा लेते हो, निकाल देते हो आप, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने इसमें से जो ए वाला पार्ट है ना इंटरसेक्शन, जो जिसमें बी का भी कुछ हिस्सा होगा
उसको भी आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इसमें से आपने क्या किया, बी का जो ए वाला हिस्सा था उसको भी रिड्यूस कर दिया। तो इसको आपको रिड्यूस नहीं करना है, इसीलिए क्या करना है, पूरे इंटरसेक्शन जब घटा रहे हो ना, यानी हमको ए माइनस बी चाहिए, इसमें ए का हिस्सा ना हो बिल्कुल, तो पूरा इसको घटाते हैं, इसको निकाल देते हैं, प्लस इसमें से यह वाला एक इंटरसेक्शन वाला हिस्सा निकाल देते हैं, तो हमको क्या होगा, फाइनली यह मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जो यह हिस्सा है, ठीक है, जो यह हिस्सा है आपका, यह भी क्या बी में है और यह ए में भी है, तो हमको ऐसा चाहिए पार्ट जो बी में ए का हो ही ना, तो पहले तो पूरा हम इतना निकाल लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ए वाला हिस्सा निकाल देंगे, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, बी का हम रिड्यूस कर लेंगे। अगर देखो ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके सामने आपके लिए फार्मूला है। देखो अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैंने इसमें बी माइनस ए करके समझाया, क्योंकि हमको बी का हिस्सा चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ए माइनस बी है, देखो एन ए माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, 24, राइट। हमको दिया है 24, और आगे देखिए एन ए की वैल्यू कितना दे रखा है, एन ए हमको चाहिए, और एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया है 12, तो एन ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे हमने एन ए माइनस बी किया, अब अगर हम एन बी माइनस ए करें, तो एन बी माइनस ए की वैल्यू कितना होगी, 45। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एन बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, आपका होगी 12। एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमको कितना, 12 दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एन बी की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, यहाँ से आपका होगा 57। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 36 और 57, तीसरे का ए। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अगर पी ए 1/2 है और पी बी अब्लिक ए 1/3 है, तो पी ए और बी का पता करें। देखो यह क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ पे पता नहीं क्यों सेट में दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, प्रायिकता का है। इसको बोला जाता है, आप प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे तो उसमें एक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि पी ए बाई ए का, अगर हम कहें कि दो इवेंट हैं जो कि डिफरेंट हैं लेकिन एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो अगर एक घटना ए हो रही है, ठीक है, और यह घटना कब हो रही है, जब बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हम कहें एक घटना हो रही है जब बी पहले से घटित हो चुका है, और देखिए ध्यान देना कि इसमें पी बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हुआ, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई कि मतलब पी बी पहले हो चुका है और हमको एक घटना हो रही है, तो इसको हम डिनोट करते हैं पी ए बाई बी से। यानी अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो मैं कहूँ कि एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कोई ले लेते हैं, आप कहते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, अभी हमने प्रायिकता वाले में इस तरह का क्वेश्चन किया था। एक बॉक्स में हम कह लेते हैं कि 6 रेड बॉल है और मान लीजिए कुछ 9 नीली गेंद है। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ कि कितनी संभावनाएं हैं कि पहले बार में इस ड्रॉ से एक एक करके 2 गेंद निकालना है। ठीक है, एक एक करके, इस बात का ध्यान देना, एक एक करके 2 गेंद निकालना है। इस बात की कितनी संभावना है कि पहले ब्लू बॉल निकाली जाए, उसके बाद पहले नीली गेंद निकाली जाए, उसके बाद रेड बॉल निकाली जाएगी। तो आप कहोगे कि पहले ब्लू बॉल निकालना है, उसके बाद रेड बॉल निकालना है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी ए बाई बी। बी हमारा क्या हो चुका है, पहले घटित हो चुका है, उसके बाद ए के पूछा जा रहा है। तो यही हमारा होगा कि हमारी संभावना होगी कि रेड बॉल निकालने के सेकंड बार में, पहली बार में जब क्या ब्लू बॉल निकाली जा चुकी है, तो यह इसको डिनोट करेगा पी ए बाई बी कि ब्लू बॉल हमारी निकाली जा चुकी है, रेड बॉल को सेकंड ड्रॉ में निकालना है, दूसरी बार में। जैसे पहले कोई ब्लू बॉल निकाल लो, उसके बाद रेड बॉल निकालो, तो उसको इस तरह से डिनोट करोगे। तो जैसे अगर हम इसको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो हमने क्या किया,
टोटल 15 गेंद है, तो हमको पता है कि पहली बार में हम क्या निकालेंगे, एक ब्लू बॉल निकालेंगे। तो जब एक ब्लू बॉल निकाल चुके हैं तो अब कितनी ब्लू बॉल बची होगी, टोटल बॉल कितने बचे होंगे, 14। और रेड बॉल निकालनी, तो रेड निकालने के लिए कितनी संभावना है, 6। तो कितना हो जाएगा टोटल, 14 हमारे पास गेंद बची, 6 संभावना, 6/14 यानी 3/7। तो P/A की वैल्यू क्या होगी, 3/7। ठीक है। तो इसी चीज़ को समुच्चय में कैसे, इसको समुच्चय में अगर आप सेट में समझना चाहें तो इसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, अगर हमको दिया हो कि P, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, तो आप कहोगे P/A इंटू P/B/A। या इससे आसान तरीका कि आप इस तरह समझो कि P/B/A दिया हो ना, तो देखो ध्यान देना, जो नीचे है वो हमारा नीचे हो जाएगा PA, और ऊपर क्या हो जाएगा, बस इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे इंटरसेक्शन B। अगर मैं आपसे यही उल्टा पूछूं कि A/B कितना होगा, कोई बात नहीं, बस इसमें क्या नीचे आपको क्या B लिख देना है, ऊपर में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऊपर B इंटरसेक्शन A, या A इंटरसेक्शन B, कुछ भी लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे हमसे पूछा है कि P/A की वैल्यू दे रखा, P/B/A की इतनी वैल्यू दिया, हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा, P/A और B, ये कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन है सिंपली, यानी हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, बराबर में कितना हो जाएगा P। ठीक है, अच्छा B/A तो हमारा यह होगा, तो B/A लिख दो, और दूसरा हम क्या जानते हैं, नीचे कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो यहाँ होके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/2 और 1/3, कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये देखो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये आपके सेट थ्योरी में आ गया है। चूँकि यह प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हुआ है सेट थ्योरी से डिराइव होते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिला के आपका क्या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बनता है। आगे बढ़ेंगे, 5वां देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, ये फार्मूला तो फिर इस फार्मूले में देखो कोई फ़र्क नहीं, अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछे तो कॉम्प्लीमेंट कर देना, अगर दोनों में है कॉम्प्लीमेंट तो दोनों में यूज कर लेना। ठीक है, तो हमारा फार्मूला इसी तरह से रहेगा, सेम रहेगा। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। आगे वाला 5वां देखेंगे कि U को यानी यूनिवर्सल सेट को 70 तत्वों में सम्मिलित सकल समुच्चय मान लेते हैं। यानी अगर हमारा U कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, 70, और A B इस तरह U के उप समुच्चय हैं, ध्यान देना है। A और B क्या है, U के सबसेट हैं, राइट। यानी सबसेट का मतलब क्या हुआ, जो U में शामिल होगा उसी में से कुछ हिस्सा A में है, कुछ B में है, और A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वह कितना है, 20, और B में कितना दिया हुआ है, 30। हमसे क्या पूछा है, N A इंटरसेक्शन B, अच्छा इतना दे रखा है 10। हमसे पूछ रहा है N A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आसान है, क्या करोगे आप कि आप जानते हो कि N A कॉम्प्लीमेंट U इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लिख सकते हो कि N, जस्ट इसको रिवर्स कर सकते हो, N आप क्या बोलो कि होल का पूरा यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, यह आप जानते हैं। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, या अगर ये इस तरह से हो जैसे N कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप लिख सकते हो N A इंटरसेक्शन B होल का क्या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से इनको रिवर्स किया जा सकता है। और एक आप जानते होंगे यह कैसे हो रहा है, जो पूरे होल का हो रहा है, तो ये आप जानते हैं डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि अगर A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो इंडिविजुअल, और इसको जस्ट रिवर्स कर देना, इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर A इंटरसेक्शन
बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट रिवर्स कर पाते हैं। आगे देखेंगे हमसे क्या पूछा है, इन नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका अब हम बोलें कि चाहे हम यह निकालें चाहे हमें निकालें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहोगे एन, राइट, यूनिवर्सल सेट एन ए यूनियन बी। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। यह बताओ यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है टोटल, 70, और ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, ए और बी में कितना होगा, इसमें 20 है इसमें 30 है। ठीक है, तो 20 30 कितना हो गया, 50, 50 में से 10 घटा दोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। ये तो आसान है ना, जैसे इस तरह से देखो, दो अगर सबसेट बना लो आप, राइट, टोटल हमको 70 दिया है, टोटल हमको 70 दे रखा है, और ए की वैल्यू हमको कितना पता है, ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू कितना है 20, बी की वैल्यू कितना है 30, और इनका जो इंटरसेक्शन हुआ है कितना है 10। तो अगर हम कहें कि हमसे बस पूछा जाए ए और बी मिला के टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे 50 तो टोटल लगा, लेकिन इसमें 10 दो बार काउंट होगा, तो 10 एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40। तो 40, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, 30। ठीक है, आपका आंसर होगा 30। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 6 पे देखिए, एक्स ए एक सेट है, एक्स 3 का गुणज है, और बी जिसमें एक्स क्या है 5 की एक गुणज है, बी माइनस एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक्स का कम से कम, ध्यान देना, एक्स का हमसे क्या पूछा है, कम से कम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या दिया है कि हमको ए कोई है, ए जो है वो क्या है 3 का गुणज है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हुआ कि यह 3 का गुणज है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है ना ए वह 3 का गुणज होगा। तो हम चलो मान लेते हैं 3x है, सिंपली इसको इतना बोल सकते हैं। बी हमको दिया 5 का गुणज, हम मान लेते हैं यह क्या है 5x है। अब हमसे क्या पूछा है कि b माइनस ए धनात्मक पूर्णांक, तब b माइनस ए करोगे तो हमको कितना मिल जाएगा 2x। तो हमसे पूछा है तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है, तो कम से कम मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और सॉरी 2 एक पॉजिटिव नंबर है, x की जगह अगर न्यूनतम मान 1 ले लें तो तब भी क्या आएगा, यह पॉजिटिव आएगा। तो हमारा सबसे न्यूनतम मान क्या होगा 1 होगा। साथ देखेंगे, मान ले x ए एक ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अभी हमने बताया रेशनल नंबर, वेयर x ग्रेटर देन 4 और b इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x क्या है लेस देन 5। तो हमसे बताना है a इंटरसेक्शन b क्या होगा। देखो इसमें आपको रेंज दे रखा है, x का रेंज दिया है, यहाँ पे x का रेंज दिया है, और हमको ध्यान देना है कि दोनों जगह पे x जो है हमारा क्या है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमसे पूछा है a इंटरसेक्शन b का मान बताना है। इसको मिटा देते हैं फिर करते हैं। तो देखिए a जो है ना वह क्या है 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 से बड़ा होना चाहिए और 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, केवल बड़ा होना चाहिए। और वो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे छोटा कोष्ठक लगाते हैं। अगर 4 होगा तो उसको बड़े ब्रैकेट से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, ये आप जानते हैं रेंज में। तो 4 से बड़ा होना चाहिए, फिर कहाँ तक, कहीं तक इन्फिनिटी तक हो। ठीक है, दूसरा है बी में हमको क्या मिला दिया रेंज, बी दे रखा 5 से छोटा होना चाहिए। देखो ये भी बराबर नहीं है, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक 5 तक, यानी 5 से छोटा हो फिर वह कहीं तक हो, यानी हम मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का शो करना अनंत तक। तो अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बताओ इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन हो सकता है। भाई 4 हमारा इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 शामिल होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 5 शामिल होगा, 4 5 से छोटे जाएंगे तो क्या होगा 5 4 3 2 1 -1 -2। ठीक है, तो दोनों में क्या
क्या आपका शामिल होगा? आप कहोगे 4 और 5। ध्यान देना, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। जब 4 एवं 5 को भी शामिल करते हैं तब बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, 4 और 5। यह रेंज जब फंक्शन पढ़ोगे तो आप उसमें आपको यह मिलेगा पढ़ने को। आप बस इतना जान लीजिए, चूँकि आपको ब्रैकेट वगैरह में नहीं दिया तो आप सीधा 4 और 5 करिए। अगर ब्रैकेट में देता है तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आप यूज करना, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। अगर उस तरह से होता तो आप बिग ब्रैकेट इसको यूज करना, ठीक है, इस तरह से। आगे देखेंगे 8वां, इसको मिटा देते हैं। हमको दिया कि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट, इनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक वेन डायग्राम से समझाना का प्रयास करूं आपको, तो दो सेट है, अगर ए है एक बी है, राइट, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, यह दोनों इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, इनमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। तो हमसे पूछा ए यूनियन बी का कितना एलिमेंट होगा, यानी एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चूँकि हमको पता है इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो यह आपको कितना मिलेगा? केवल एन ए प्लस एन बी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। आसान था। 9वां देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, किसी भी समुच्चय के लिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यह तो ए होगा, ये तो आसान है। देखो क्या है, वेन डायग्राम समझ लो, आसान है भाई। अगर ए होता है तो मैंने बता चुका है आपको कि अगर हमसे ए अगर ये यूनिवर्सल है, ठीक है, अगर ए डैश पूछता है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट पूछता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? आपका जो पूरे यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपको क्या मिलता है? ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। यानी अब आपको क्या मिला? मैं अगर आपको ए डैश, जो ए डैश मिला आपको, यानी ए कॉम्प्लीमेंट मिला, वह यह मिला, ठीक है, इसको छोड़ के। लेकिन अब क्या करोगे, जब आप ए डैश का भी ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो अब क्या हो जाएगा? अब तो आपको फिर ये उल्टा हो जाएगा ना। अब इसमें से क्या होगा? इसको घटा दोगे तो यह आपको मिल जाएगा, फाइनली ए मिल जाएगा। तो कितना हुआ? यही ए तो हुआ ना आपका। पहले पूरे में से इसको घटा दिए तो आपको क्या? ए डैश मिल गया। अब ए डैश घटाना, अब इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से अब क्या इसको घटा दो तो फाइनली यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहले हमको क्या था? पूरा यूनिवर्सल था, हमसे पूछा ए डैश। ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का निकालना था, तो हमने कहा भाई ए निकाल देते हैं, बाकी जितना एरिया बचा वही होगा। अब हमसे पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट जो इस ए के बाहर का एरिया है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरे यूनिवर्सल से इसको हटा दोगे, तो जब इसको हटा दोगे तो कितना बचेगा? केवल ए बचेगा। या देखो इस तरह समझ लो, ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपका होगा यू माइनस ए। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसको फिर क्या करोगे? पूरे में से घटा दोगे यू माइनस ए, तो माइनस माइनस ए कट जाएगा, ए मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। तो यह आसान था बस। आगे देखेंगे 10वां, कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, इसको याद रखिए। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें यूज किया जाता है इसको। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। हमको दिया कि दो समुच्चयों के लिए एक ए यूनियन बी अगर ए हो तो क्या होगा? अगर ए और बी का यूनियन ए आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि बी ए का उपसमुच्चय सबसेट होगा। देखो क्या है कि ए अगर यूनियन बी हमको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है आपका ए का सबसेट है। या आप इसे समझ लो, ए अगर मान लेते हैं कि कोई 1 2 3 4 5 राइट 6 इस तरह से, और बी हमको दे रखा है 1 2 6, और इनका अगर आप इंटरसेक्शन यूनियन निकाल ले हो, तो यूनियन में हमको पता है कि सारी वैल्यू ले ली जाती है जो दोनों में। तो इनका यूनियन निकालोगे तो देखो 1 2 6 इसमें से ले लोगे, 1 2 6 इसमें है, बाकी अभी क्या हो जाएगा? 3 4 5, तो टोटल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। यानी एक्चुअली हमको क्या मिला? ए मिला। तो ए मिला, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बी है वह ए का क्या है? सबसेट है। बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो 10 का सी। आगे बढ़ेंगे,
किसी भी दो समूह के लिए, दो समूह ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि कोई दो समूह हो, ठीक है, जैसे ए ले लो और बी ले लो, राइट। हमको बताना है कि इनके जो यूनियन का इंटरसेक्शन ए से होगा वह क्या होगा, ठीक है। यह भी देखिए आसान है, आप चाहो तो ओरल कर लो कि भाई इन दोनों का जो यूनिवर्सल होगा तो यानी इसमें क्या ए के टोटल एलिमेंट शामिल होंगे और बी के होंगे, उन्हीं को मिला के क्या हम करते हैं ए यूनिवर्सल बी बनाते हैं। और इन दोनों में जब इंटरसेक्शन करोगे ए और ए बी में, तो इसमें हमको पता है कि ए का पूरा एलिमेंट इसमें शामिल होगा, तो जाहिर सी बात है क्या इनका इंटरसेक्शन ए मिलेगा केवल, ठीक है। बी तो मिलेगा नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो आप फिर उसी तरह एग्जाम्पल से एक समझ लो। ए को मान लो 1 2 3, ठीक है। अब बी को मान लो आप कुछ मान लेते हैं जैसे 6 9, ठीक है, 6 9 मान लेते हैं। और अगर इनका ए यूनियन बी ले लिया जाए तो आप कहोगे 1 2 3 6 9 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहोगे ए यूनियन बी का, यानी आप इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, ए वाला एलिमेंट कॉमन मिलेगा, तो आप कहोगे ए होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई 6 9 क्यों लिए, कुछ ऐसे भी वैल्यू लेते हैं जो इन दोनों में कॉमन होता है। चलो मैं बोल रहा हूँ कि 2 ले लो, 2 6 9, तो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी। तो जब आप इनका यूनियन बनाओगे तो ये मिलेगा, लेकिन जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 लेना है, क्योंकि दो बी में भी शामिल है, लेकिन बी में केवल 2 ही थोड़ी है, बी में 2 6 9 है, राइट, 2 6 9 है। तो 2 6 9 अगर होता तब हम कहते कि ए भी होगा और बी भी होगा। तो चूंकि इस तरह से आपको कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि आपका क्या होगा, ए आपका डेफिनेट होगा, ठीक है, डेफिनेट होगा। तो मैं क्यों मानूँ कि दोनों, मैं कह रहा हूँ दोनों अलग अलग होंगे, तो इससे हमको डेफिनेट आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 12 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए जिनको मिसलेनियस टारगेट करना है यूपीएससी एग्जाम में, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप केवल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे अच्छी प्रैक्टिस करिए। बाकी देखो प्रोबेबिलिटी को मैंने सॉल्व किया तो वहाँ पे भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था, 1 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। और अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन सेट थ्योरी के कर चुके हैं, इसमें भी कोई अच्छा नहीं क्वेश्चन आया अभी तक। और मैंने बता दिया सब कि आपको शुरुआत में ही कि पूरे अर्थमेटिक या एडवांस मैथ जो भी बोलिए, सबसे ईजी टॉपिक होता है सेट थ्योरी। बस सेट थ्योरी एक बार आप समझ जाइए, कुछ फार्मूले होते हैं, अगर उनको देखो याद नहीं करना होता, उनको अगर आप समझ जाओगे तो खुद से आप डिराइव कर सकते हो। बाकी उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, तो सबसे ईजी टॉपिक यही होता है, ठीक है। इसको हम क्या 12 देखिए दिया, यदि समुच्चय P और सकल समुच्चय इतना है तो P कॉम्प्लीमेंट में तत्वों की संख्या क्या होगी। तो भाई पहले ये निकाल लो कि कितने ऐसे होंगे जो P कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमको P कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से P का सबसेट घटा देंगे, ठीक है, P का सेट निकाल देंगे। तो P में कितना, 7 19 36 47, टोटल 100 है, इसमें से 100 है, और इसमें से 1 2 3 4 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 95। 1 2 3 4 4 है तो सॉरी 96, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 12 का ए। ये तो आसान है। 13 देखिए, यदि ए इतना है और बी इतना है और सकल समुच्चय इतना हो तो इतना इतना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या बताना आपको, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रेशियो है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10, राइट। स्मॉल करली ब्रैकेट क्लोज करोगे और डॉट डॉट है, इसका मान हमको बताना है, यानी इसका मान क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का फाइंड करो मान। तो ए आप जानते हो यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला होता है, बेसिकली क्या होता है, बस यूनिवर्सल से कोई एक सेट होगा। मैं कहूँ अगर एन का निकालना ना, तो पूरे एलिमेंट से एन में यूनिवर्सल से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिट बी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जिससे हम कहें इस तरह से कोई एक यूनिवर्सल, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक कोई सबसेट है इस तरह से, ये यूनिट बी,
तो हमसे पूछा जा रहा है ए यूनिट बी कितना होगा, तो आप कहोगे इसमें से इतना घटा दो, यानी ये वाला जो बाहर वाला है ये हमारा क्या होगा, ए यूनिट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। हमको क्या दे रखा है, हमको दिया है एन यूनिवर्स कितने कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 3, 150, तो टोटल 150 है, माइनस ए यूनियन बी में कितने यूनियन है, तो कितने एलिमेंट होंगे, देखो 6, पहले इसमें कॉमन देख लेते हैं, 8 होगा, 8 है, 69, 69, 80, 80। ठीक है, तो अगर हम कहें 1 2 3 3 4 5 6 और 7 ये हो गया टोटल एलिमेंट यहाँ पे, तो कितना हो गया 143। और हमको अभी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, ए कितने एलिमेंट होंगे तभी निकाला था, 1 2 3 8 69 80, यही है ना, 3 है, तो हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, ये हमारा कितना था 3 प्लस में 10, यानी कितना हो गया 13। ठीक है, 13 मतलब कितना हो गया 143 बटा में 13 है, इसका मतलब हमारा सीधा सीधा 11, तो 11 रेशियो में 1, रेशियो निकालना है ना, 11 रेशियो में 1। तो आसान क्वेश्चन है। 14 देखिए, 14 में है कि मान ले ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय, एक ही व्यापक मतलब वही हमको यूनिवर्सल के में 2 समुदाय हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए सेट से बी की सारी जो बी के सारे सेट हैं उसको निकाल दिया जाए, इसका मतलब बस यही हुआ। और हमको दे रखा है कि ए और बी एक ही व्यापक समुदाय में एक ही व्यापक समुच्चय में 2 समुदाय यानी सबसेट है। ठीक है, तो कितना होगा, तो हमने बोला कि जैसा ए माइनस बी है, तो इसमें क्या, इसका मतलब होता है कि आप क्या करो, ए से ए के सबसेट से यानी ए के सेट से बी वाला पार्ट निकाल दो, तो यानी हमको क्या मिलेगा, केवल ए वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, या जैसे इसको एक उदाहरण समझना चाहो तो समझ लो कि अगर मैं कहूँ कि एक यूनिवर्सल सबसेट है, मान लेते हैं जैसे कोई 1 2 3 4 इस तरह से आप कुछ मान लीजिए 5 6। ठीक है, और अगर हम कहें एक सेट ए हमारा है वह है 1 2 3 और बी, देखो हमको यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम आज़ाद हैं, 1 2 3 मान लें, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 5 6, कोई हम इसमें कॉमन नहीं मानते क्योंकि हमको क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। और अब अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी करोगे तो क्या होगा, इसमें से और इन दोनों में से अगर रिड्यूस करोगे तो इन दोनों में वैसे ही कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तो सीधा हमको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हमको ए दे देगा। या जैसे इसी क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि 3 4 5 6 क्यों ले लिया, कुछ कॉमन नहीं लिया, ले लो आप 3 आप कॉमन ले लोगे, तो जो अब सबसेट अब जो मिलेगा ना वो आपको मिलेगा 1 और 2 मिलेगा। ठीक है, 3 नहीं मिलेगा क्योंकि हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें से रिड्यूस कर देंगे, तो 1 2 जो हमको मिला तब भी यह भी किसका हिस्सा है, सेट ए का हिस्सा है, तो केवल ए होगा। ठीक है, देखो ए माइनस बी को आप समझ लो थोड़ा सा ना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए जैसे ऐसे 2 सबसेट ले लो, ठीक है, 2 सबसेट ले लीजिए, एक ए है एक बी है। अगर आपसे बोला जाए ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए माइनस बी आपको पहले समझना होगा कि ए माइनस बी एक्चुअली में है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए माइनस बी होगा आपका यह रीजन, ए वाले एक से ए में बी का कोई भी हिस्सा ना हो तो वह आपका होगा यह रीजन। ठीक है, जो मैं कलर कर रहा हूं यही आपका होगा ए माइनस बी। ठीक है, ए होगा आपका ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये बी वाला हिस्सा जो हमको आ रहा था, ये जो बी वाला हिस्सा है जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमको ए माइनस बी मिलेगा। तो जैसे हमने बोला कि अगर हम यूनिवर्सल मान लें 1 2 3 4 5 6 और ए को मान लेते हैं क्या 1 2 3 और बी को मान लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, इन दोनों में क्या 3 कॉमन है, तो जो 3 इंटरसेक्शन है ये इसको भी हम क्या है, इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि एक तरह से अगर इस तरह देखो तो यह बी का हिस्सा है, कुछ ए बी का भी हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है, तो बी वाला पूरा हिस्सा निकाल दो, तो बी का पूरा हिस्सा निकाल दो
3 4 5 6 निकाल दो तो बचेगा 1 और 2, तो यही 1 और 2 क्या होगा, सबसेट इस किस में होगा, केवल ए में होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, केवल ए। इसीलिए हमने क्या बोला, केवल ए हमारा आंसर होगा। 15 देखिए, इसको मिटा देते हैं। 15 में बताना है कि यदि यूनिवर्सल सेट हमको दिया 1 से लेके 100 और ए इतना दे रखा है, बी इतना दिया है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्रमशः अवयवों की संख्या बतानी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो चलो ठीक है, u कितना दिया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसको निकालने के लिए आप बोलोगे n, पूरे यूनिवर्सल से क्या करोगे, a यूनियन b सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, a यूनियन a और पूरे इंटरसेक्शन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। टोटल कितना है, 1 से लेकर 100 तक है, माइनस a इंट यूनियन b। देखो यूनियन अगर निकालो, लिख देते हैं यहाँ पे, आसान रहेगा। 5 7 9 22 55, ये हमारा क्या है, ए है। बी हमको दे रखा कितना, 7 22 50 55 68। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनमें क्या कॉमनैलिटी है। आप कहोगे 50 है, 55 है, 55 है, 22 22 7 7 और कुछ नहीं है, तो ठीक है। इंटरसेक्शन तो हमको मिल गया। टोटल यह कितना टोटल यूनिवर्सल 100 है और यह मिल गया 1 2 3 एलिमेंट इसके हो गए, तो ये तो हमको पता चलेगा कितना, 97। ऑप्शन से कौन कौन होगा, यानी बी होगा और सी हो सकता है, तो यानी डी हमारा गया, ठीक है। और हमको ए यूनियन ए पूछा कितना था, हमारा 97 आ गया, तो 97 हमको पता चल गया। तो हमको लग रहा है ये सीधा ए वाला हो जाएगा, सी, क्योंकि दोनों सेम नहीं होंगे। ये 93 होगा, देखो 97 होगा, निकाल लो इसको। ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है ना कि 3 यहाँ पे हो गया, बाकी बचा कितना, 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, 4 3 कितना, 4 3 7, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाए, 93। तो देखिए आप एक निकाल दे, दूसरा आपका आंसर निकल जाता, दिख जाता, क्योंकि 97 दोनों कहाँ से होगा, इंटरसेक्शन और ए यूनियन कहाँ से, दोनों सेम हो जाएगा। यूनियन तो हमेशा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन भी शामिल होता है, बाकी इंटरसेक्शन के अलावा, यानी जो दोनों में कॉमन है उसके अलावा भी हम लेते हैं एलिमेंट। तो जाहिर सी बात है यह वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यह वैल्यू ज़्यादा होगी तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। यह वैल्यू कम होगी तो जो फाइनल आउटकम होगा वह क्या होगा, ज़्यादा होगा, यह कम होगा। तो आप डायरेक्ट 97 निकालते हो तो निकाल देते हैं आंसर, 93 दूसरा हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। 16 देखिए, यदि इतना समुच्चय इतना और समुच्चय इतना दिया, तो ए हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, ए इंटरसेक्शन बी का। तो भाई देखो ए का क्यूब ए, तो ये दोनों में एक एक कॉमन हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, यह तो नहीं होगा। 3 का 27 तो होगा नहीं। 4 का क्यूब कर लोगे, 4 चौका 16 चौका 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हो जाएगा। यानी कितना कॉमन हुआ, दोनों में 2, यानी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी। आसान क्वेश्चन है। 17 देखिए, यदि समुच्चय इतना दिया है, समुच्चय इतना दिया है और समुच्चय तो इतना का मान क्या होगा। देखो क्या निकालना हमको, एलिमेंट फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, N P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, और हमको बताना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे n, इसको करोगे n, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल से आप क्या करोगे, n इंटरसेक्शन p घटा दोगे। उसी तरह यहाँ पे आपका क्या करोगे, अच्छा इनको माइनस करना है, ठीक है। माइनस में बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, n इंटरसेक्शन u, n क्या करेंगे, p यूनियन q, ठीक है। सॉरी ये क्यों लिख रहे हैं, आगे सॉल्व करिए। देखिए n यूनियन, टोटल कितना एलिमेंट है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में टोटल 80,
तो लिख दीजिए 80 माइनस इंटरसेक्शन पी और क्यू में देखना है। पी और क्यू में देखो क्या क्या कामन है दोनों में। 7 9 24 57 69 69 तुमको दिख रहा है, 57 भी दिख रहा है, 69 और 57 हो गया। और क्या 8 9, अच्छा 9 भी हो गया, और 8 25 है, 7 24 है, तो 1 2 3 3 माइनस। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यह भी 80 हो गया माइनस। हमको पी और क्यू में क्या है, यूनिवर्सल देखना, सॉरी यूनियन देखना है। तो 3 तुम्हारा कॉमन हो गया, उसके बाद क्या बच रहा था 1 2 1 2, तो 2 2 4 3 7। तो फिर हमारा वही कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 से 80 सीधा काट दो तो हमको कितना 4 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन 17 का सी। 18 देखिए, यदि ए इतना और बी इतना हो तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों की संख्या होगी। देखो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, फिर हमको आसान हो जाएगा। तो ए यूनियन बी निकाल लो या ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, क्योंकि सबसे पहले क्या किया करो, जब भी आपको यूनियन भी निकालना हो तो सबसे पहले कॉमन क्या है उनको निकाल लो, उसके बाद उनको सम कर लो। वरना अगर कॉमन आप नहीं निकालते, उस तरह से ऐड करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कभी कभी गलती से एक ही चीज़ 2 बार काउंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे भी 8 है, तो गलती से कभी कभी होता है कि यह 2 बार काउंट हो जाता है। 23 23 और क्या नंबर कॉमन है 56 56, और कोई नंबर बस यही है। तो यह ध्यान से एक बार और देख लेंगे, 8 8 23 51 56, तो 3 ही कॉमन है, तो 3 तो एक ही में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। और यहाँ पे 3 पहले दिया है, तो हमारा वो यूनिवर्सल यूनियन है, हमको इंटरसेक्शन एक ही में 3 लास्ट में देख रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालते ही हमको आंसर मिल गया। तो यह सभी नहीं होंगे, तो 18 का क्या होगा ए। 19 देख लीजिए, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस तरह की ए एन इक्वल्स टू ए एक्स, जहाँ एन क्या है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एन हमको क्या है प्राकृतिक संख्या दर्शाता है। समुच्चय 3 एन यूनियन इंटरसेक्शन 5 एन का मान क्या होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए जो चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता रहा था एकदम बिल्कुल शुरू में, फिर मैं रुक गया, मुझे लगा कि पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं आपको। यह था जो सेट बिल्डर मेथड। अगर यह चीज़ आप नहीं जानते हैं तो फिर यह क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है हमको। कौन सा क्वेश्चन था हमारा 19। देखो अब इसका मतलब आप समझते रहो, अगर इस तरह से ए, ठीक है, यह एन सिंबल दिया ना, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मतलब से संबंध रखता है। ए क्या है, ए नेचुरल नंबर है, यह ए क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ए अगर हमारी प्राकृतिक संख्या है तो हम कहेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हमारी प्राकृतिक संख्या है। और आगे क्या देखा है, अगर ए एन इस तरह से लिखा हो, ए एन हमको लिखा है, यन कहाँ, जहाँ पे एन क्या है हमारा प्राकृतिक नंबर है, तो ए एक्स, ठीक है, ए एक्स सच दैट यक्स क्या हमारा यहाँ पे एन यक्स हमारा नेचुरल नंबर है। यानी अगर ए एन लिखा हो तो इसका मतलब आप इस तरह से समझो कि इसको वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 4, ए एन का मतलब हो गया बस ए एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप बस समझ लो कि ये बस यह कहना चाह रहा है ए एन जो है वह एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 तक। तो उसी तरह अगर 3 एन है तो 3 एन क्या होगा, एन तो हमारा नेचुरल नंबर है और उसका 3 क्या होगा गुणज होगा, यानी इस तरह से हो जाएगा 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12, इस तरह से का नंबर होगा, ठीक है। वो 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा। उसी तरह 5 एन का क्या मतलब हुआ, वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 15 10 15 20, ठीक है। अब हमको बताना है कि इन दोनों में 3n इंटरसेक्शन 5n क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन वही होगा जो 15 का होगा कॉमन, ठीक है। आप सीधा भी बोल सकते हो या ऐसे देख लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, पहला नंबर आपको मिलेगा 15, पहला नंबर इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा 15, दूसरा क्या मिलेगा 30 मिलेगा। उससे पहले कोई नंबर इन दोनों में जो दोनों नंबर में कॉमन हो, यहाँ पे जाओगे 30 अगला नंबर मिलेगा, यहाँ पे जाओगे कहीं 30 मिलेगा, दोनों कॉमन मिलेगा। फिर अगला क्या मिलेगा 45 मिलेगा। यानी सीधा आप कहोगे कि यह दोनों नंबर जो ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन हो, इसका मतलब जो दोनों से डिवाइड हो,
तो जो दोनों से डिवाइड होंगे 3 से और 5 से, वह क्या होंगे, 15 होंगे। तो अगर आप इनको सीधा 15 बाहर ले लो तो यह मिलेगा 1 2 3 इस तरह से। और हमको पता है यह क्या है, यन है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि इन दोनों का कॉमन क्या होगा, 15n। अब देखो, अगर आपको समुच्चय की अच्छी समझ होती तो ये सब चीज़ें नहीं करना होता आपको, कुछ भी नहीं। बस आपको पता है कि यहाँ पे n क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है, जो a हमारा बिलोंग कर रहा हुआ नेचुरल नंबर से। तो an हमको पता है दिया कि जहाँ पे an को क्या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ax सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। यानी मतलब इतना समझ लो सीधा सीधा कि जो यहाँ पे a हमारी वैल्यू दे रखी है an का मतलब इतना हो गया कि यह एक नेचुरल नंबर है। an हमारा क्या है, यह भी नेचुरल नंबर है, और a क्या है, यह भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो अगर हमको 3 का एक गुणज दिया है कि 3 6 9 इस तरह से एक 5 का गुणज दिया, तो दोनों में क्या कॉमन होगा। यानी हम तो आपसे पूछें कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी डिविजुअल होगा, 5 से भी डिविजुअल होगा, तो होगा केवल 15 का मल्टीपल होगा जो वही दोनों से डिविजुअल होगा। यानी 15 का जो मल्टीपल होगा वही दोनों में कॉमन होगा। तो आप डायरेक्ट बोल देते कि यह 15 होगा। ठीक है, यह समझाने के लिए आपको बताया, आप समझोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल दोगे कि यह 15 का मल्टीपल होगा। देखिए, अगर आप ना एक चीज़ हमेशा सीखने का प्रयास किया करिए कि जैसे आपने कहीं किसी चैप्टर में कुछ जैसे यही क्वेश्चन था। अब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हो कि कुछ ऐसा हमको नंबर ढूंढना जो 3 और 5 दोनों में कॉमन हो। तो आप सीधा कहोगे कि ऐसा नंबर वही होगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजुअल होगा। और 3 और 5 से डिविजुअल देखो, दोनों में क्या है, सहभाज्य नंबर है, प्राइम फैक्टर नंबर्स हैं। ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप सीधा बोल देते कि इनका जो नंबर डिविजुअल होगा इनके एलसीएम से होगा, यानी 15 से होगा, तो वह क्या होगा, हमारा 15 होगा। तो कॉन्सेप्ट को जो आप लिंक करोगे, लिंकिंग की चीज़ें अगर आपको आ गई तो मैथ समझिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वरना अगर हर चैप्टर को आप अलग अलग एक चैप्टर की तरह से पढ़ने लगोगे तो फिर चीज़ें टफ हो जाती हैं। जैसे आपने कहीं परसेंटेज पढ़ा है तो उसका कॉन्सेप्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिंक करिए, CISI के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें लिंक करिए, DI का कर रहे हैं तो वहाँ पे करिए। ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन, आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको प्रयास करिए। उसी तरह अगर रेशियो आपने रेशियो पढ़ा तो उसको हर जगह जहाँ अप्लाई कर सकते करो। नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा तो उसको प्रोबेबिलिटी में यूज करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज करो। ठीक है, तो फिर इससे जब लिंकिंग करोगे तो देखो, एक तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका क्या होता है कि आप हर चैप्टर से टच में रहते हो, कोई चैप्टर आपसे भूला नहीं रहता है। और ना जैसे अभी आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, आप इसमें नंबर सिस्टम का क्या यूज होगा, लेकिन आप जब सारे चैप्टर को एक दूसरे से लिंक करने लगोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और सेट थ्योरी से केवल आपसे 20 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना लिंक करने के लिए, यह बहुत फेमस है। जब आप UPSC की तैयारी जो लोग करते हैं उनको यह सलाह दी जाती है कि आप लिंकिंग मेथड से पढ़िए, यानी सभी सब्जेक्ट को क्या एक अलग ना देखिए, सभी को एक तरह से देखिए। जैसे अगर आप NCERT या कोई मान लीजिए NCERT पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको वनस्पति वगैरह सब पढ़ना होगा। तो इसमें एक तरह से क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट का भी कम होता जा रहा है। ठीक है, आप जियोग्राफी में अगर जैसे पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ या पृथ्वी का कैसा विकास हुआ, तो एक तरह से आप क्या है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हो। फिर आप जैसे वहाँ पे आ जाओगे, वाष्प बादल कैसे बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, उसमें घनत्व वगैरह क्या होता है, तो एक तरह से क्या है, ये आपका साइंस का पार्ट है। तो इस तरह जब चीज़ों को आप कनेक्ट करते हो तो फिर आपके लिए मज़ा आता है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो उसी चीज़ का सेम एप्लीकेशन आप मैथ में भी कर सकते हो। मैथ में जो आपका सिलेबस है इस तरह से बना हुआ है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 20 देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि A हमको दे रखा है 5 6 7, B 5 8 10, सकल समुच्चय A से लेकर 20 तक है, 1 से 20 है। तो हमको इतना गुणे, अच्छा एक गुणे का निशान होगा, ठीक है, इतना गुणे इतना बताना है कितना होगा, यह गुणा है, देख लीजिए स्टार है। जब आप कभी भी कंप्यूटर से टाइप करोगे तो इस तरह से सिंबल आ जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हमको बताना है n A यूनियन B
का इंटरसेक्शन इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो अभी हम बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी इंटू एन। आपने देखा होगा कि ये सबसे आसान चैप्टर आपको लगा होगा अभी तक जितना आपने क्वेश्चंस किया सबसे आसान चैप्टर यही था, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कुछ है नहीं नया। एक बार आप यही थोड़ा सा बेसिक समझ गए तो बाकी ये भी कुछ नहीं है आपके लिए। आपने जहाँ से पढ़ा होगा एक बार फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, मैं फार्मूला आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले क्यों ऐसा होता है इसको समझ लीजिए। इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। एन कितने नंबर आप यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 20 माइनस ए यूनियन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो 5 केवल एक ही काम है ना, तो 2 2 4 यहाँ पे 5 4 1 5 हो जाएगा, गुणे में 20 माइनस यहाँ पे कितना हो जाए, एक ही था ना केवल 5 1, तो कितना 15 गुणे में 19, तो 150 और 100 कितना 35 285। कौन सा ऑप्शन होगा 20 का ए। तो भाई देखो पूरा 1 महीने के बाद आपका यूपीएसआई का कंप्लीट सिलेबस हो गया। मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मैंने टोटल आपके जितना चैप्टर था देखिए, हमने आपके साथ आपके लिए टोटल जितने अभी तक 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 25 चैप्टर हैं यूपीएसआई में, उनको कवर कर लिया। अगर मैं चैप्टर का नाम आपको बताऊं तो देखो, नंबर सिस्टम था हमारा, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन था हमारा। आगे देखेंगे हमारा था एलसीएम एचसीएफ, अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, पार्टनरशिप, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और क्या था एसआई, सीआई, वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, एवरेज, मेंसुरेशन, ठीक है, डीआई। ये जो इतने 17 चैप्टर थे आपके क्या थे, ये सिलेबस में मेंशन था इनका स्पेशली। उसके बाद जो आपका सिलेबस था वह था मिसलेनियस करके। मिसलेनियस में कितना था, मिसलेनियस जो आपका 18वां आता था वो था एज रिलेशन यानी आयु संबंध, एलिगेशन एंड मिक्सचर ये था मिश्रण। आगे था आपका मीन मीडियन मोड, ठीक है, माध्यमाधिका और बहुलक जिसे आप बोलते हो। आगे था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। अगला टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, जिसको संभावना या प्रायिकता बोलते हो आप। इसके बाद था आपका सेट थ्योरी, जिसको आज ही हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या था आपका था अंगगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर क्या एनालिटिकल। और लास्ट क्या था ज्योमेट्री। तो इस तरह से मिला के हमने टोटल क्या 25 क्वेश्चन 25 चैप्टर के एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो मिला के टोटल 10 54 से प्लस क्वेश्चन बनते हैं, प्लस 10 54 क्वेश्चन हो जाता है। तो यह टोटल 1 महीने की जर्नी थी जो आज समाप्त हो गई। बस आपसे इतना छोटा सा अपील है मेरा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएसआई का क्रैश कोर्स लेके आऊँ, जिसमें क्या हो कि 2-2 घंटे में सभी टॉपिक को कवर कर लिया जाए, ठीक है, जितने टोटल हैं, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं ज़रूर उसको प्रयास करूँगा। चलिए फिर आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। आपने वीडियो देखा, आप हमारे साथ रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।